कुटिया बना करके भजन करो प्रेम से, और जब तुम्हारा भजन पूरा हो जाएगा मैं स्वयं आपको लिवा करके तीर्थ यात्रा। जब 14 वर्ष हमारे राम भरोसे जे रहा कि पर्वत पर हरिया, तुलसी बिरवा बाघमा सींचे से कुबला। जो कोई प्रभु के भरोसे रहेगा, राम के भरोसे, तो वो आगे हरा भरा रहेगा। लगे एकदम सन उठाए एकदम की देखा न लाग लागे गिरत मस्का कान पकड़ के बैठ गया। तब आश्रम से आकाशवाणी हुई, पागल कहीं के कहते हो कि वेद गलत है, वेद गलत है, और जो मैं तुमको साक्षात आकर के दर्श दे रहा हूँ, तुमको कुछ बताने के लिए आ रहा हूँ, कुछ कहने के लिए आ रहा हूँ, तो मुझको भर भर डलिया पूरी किया। बाल गोपालों की शादी समाधि पूरी करके ये नहीं हुआ कि मतलब कोई मतलब कह दे कि यार वो लड़का वो बिटिया का शादी न किसी से बना बार रखा के चल दिए, ये कहने का कोई मतलब नहीं। आज जिस दिन से गया है दोस्तों, चित्रकूट वाले में स्वागत है। आज हम चित्रकूट में एक फिवन देवी आश्रम आए हुए थे, जहां महाराज जी के दर्शन करेंगे और सत्संग सुनेंगे। देखते हैं महाराज जी कैसे यहाँ प्रसाद बनाते हैं, किस तरह भोजन करते हैं और कैसे यहाँ प्राप्त होती है भोजन। आइए चलते हैं। और चित्रकूट में रहे 14 वर्ष का निवास किया, 17 साल निर्मोही अखाड़े में ड्यूटी किया राम नाम की। और जब ये दिन व्यतीत हो गए हैं तब वहाँ से तैयारी बन गई। जब तैयारी बन गई तो फिर चारों धाम मधगंज राजा हमको सगले करा दिया। कोई परेशानी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमारी अर्जी थी कि महाराज जी हम ना पढ़े हैं ना लिखे हैं और गरीब घर के साधु हैं, तो हमको जहाँ संत लोग भजन और दर्श करने जाते हों वो जगह हमको देखने की अभिलाषा है, दर्शन करने की अभिलाषा है। कहन तो तुम चिंता मत करो, भगवान आकाशवाणी किया मधगंज राजा ने, तुम चिंता न करो, एकांत कुटिया बना करके भजन करो प्रेम से, और जब तुम्हारा भजन पूरा हो जाएगा मैं स्वयं आपको लिवा करके तीर्थ यात्रा। जब 14 वर्ष हमारे बीत हुए, जो कि भगवान राम चित्रकूट में आप जाइए पता करो कि 12 साल के लिए भगवान राम आए हैं, किस जगह रहे, आखिर वो भूमि कहाँ है, भूमि के दर्शन तो हो जाए। बिल्कुल भगवान तो चले गए लेकिन वो भूमि बनी है, वो भूमि के दर्शन हो जाए। मगर जिससे पूछोगे वो कहेगी यहीं ठहर रहे हैं, यहीं ठहर रहे हैं। अब इतने बड़े चित्रकूट में महामूर्ति एक से एक बैठी हैं, मगर कोई जगह नहीं बता सकता कि यहाँ पर भगवान और सीता जी रहे। बिल्कुल सही। लक्ष्मण पहाड़ी में, अधिहारे पहाड़ी में, परण कुटी सीता रसोई भजनाश्रम क्वाल भिल ने वाल्मीकि ने बनवाया था। आलू पहले लक्ष्मण पहाड़ी पे, लक्ष्मण पहाड़ी में। अब वो जगह बोलती है जब वाल्मीकि मरा करते करते आए थे, पूरे चित्रकूट कांगन में घूम डाले, एको जगह नहीं छूट। कहन कि भगवान बताएं कि वहाँ पर जगह एक बोलती है, अब आप वहाँ जाइए, वहाँ भजन करिए। कहन कि अब ये पहाड़ी रह गई तो ये पहाड़ी को यहू का घूम ली, अब फिर बाद में जैसा हो तैसा हो। तब तरह से घूमत 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 जब अधिहारी पहाड़ी में आए तो बढ़िया तुलौटा मिला। जब वो तुलौटा में पहुँचे तब मरा का राम राम निकलने लाग। जब राम राम निकलने लाग तो वाल्मीकि कहे कि ये है भूमि बोलती, क्योंकि अभी तक मैंने मरा करते थे, अब राम राम निकलने लगा। उसी जगह में बैठ करके 12 साल राम राम की भजन किया। और जब 12 साल व्यतीत हुए उसके, तब यहाँ से जा करके अपने वहीं लालापुर गए। असावर मैया के पास एक नाला बहता था तो उसमें स्नान किया। वो वाल्मीकि नदी के नाम से आज प्रसिद्ध है, 12 महीना बह रही है। और असावर मैया ऊपर से ज्ञान दिया, और जहाँ पर वो पहले तपस्या करता था कि 100 ब्राह्मण को मार करके और अपने परिवार को पालन करता था, उसी जगह में बैठ करके वाल्मीकि रामायण को छापा। 12 साल में पूरी वाल्मीकि रामायण छाप करके तैयार किए हैं और उसको असावर मैया को सौंप दिया है। और बस फिर वहाँ से लौटे तब फिर उसी जगह में आए। भगवान बोले थे कि आप उसी जगह में मिलना, हम आएंगे, हम भी वनवास आएंगे, तो आप चित्रकूट में मिलना। तब वहीं पर मिले थे।
तो जी लक्ष्मण पहाड़ी की जैसे ऊपरी मंदिर के आसपास के नीचे में? मैंने चढ़ते समय हाँ दाहिनी साइड, ऐसे सीढ़ी के दाहिनी साइड हाँ। आधी पहाड़ी में केवल एक ही आश्रम आपको दिखाई देगा, दूसरा आश्रम नहीं। वही अच्छा, हाँ। और जैसे वाल्मीकि ने ग्वाल भिल्लों से और पर्णकुटी कांसकुशा पत्तों की बनवाया था, उसी प्रकार राजा महाराजा जब यहाँ 365 मंदिर बनवाए, कुआं बावली और तालाब हर चीज बनवाए, तब उसी तरह जैसे वो पर्णकुटी बनी थी, अब भगवान राम चले गए तो उसी तरह बनवा दिया वही। हाँ, सीता जी का दरवाजा अलग, सीता जी का कोठा अलग, भगवान राम का मंदिर, सब अलग अलग। लक्ष्मण जी का कोठा अलग, और लक्ष्मण जी का भी दरवाजा, भगवान राम का भी दरवाजा। वाल्मीकि ने कहा था कि बेटा ऐसा बनाना कि ई मर्यादा पुरुषोत्तम, ये जितने दिन रहे तो इनका मर्यादा न भंग होना चाहिए हमें लगे। सही। तो तीन रास्ता बनी। कहीं महाराज मर्यादा भंग का मतलब का देखो हमारे तुम्हारे लिए देखने में एक ही रास्ता से जा रहे हैं, परंतु इनकी तीनों की रास्ता अलग अलग है। माँ सीता ने बाई साइड पर चलेगी, लक्ष्मण जी ने दाई साइड पर चलेगी, और भगवान बीच में चलेंगे, लेकिन हमको दिखाई देगा कि बिल्कुल एक ही रास्ता से चले जाते। क्यों? सीता जी सोच रही कि पति देव के चरणों में कभी मेरे धोखा से चरण ना पड़ जाए, चलती थी। और लक्ष्मण जी सोचते थे कि कहीं माता जी के और भैया के चरणों में मेरे चरण न छू जा तो मेरा यह धर्म नष्ट हो जाए, वो बगल से चलती थी। इसीलिए सीध में चल रहे तो वो एक दूसरे के पैर में पैर लगे। हाँ सही। और लक्ष्मण जी को ड्यूटी ऊपर दिया है, वहाँ से उन्होंने ड्यूटी करते थे, और सीता जी का भजन करने का आश्रम वहीं, सीता जी वहाँ भजन किया। भगवान राम कामतगिर परिक्रमा जो चल रहा, हाँ उसमें, और जब खोही अखाड़ा आप घुसोगे तो दाहिनी साइड पर 2-3 कुंड मिलेंगे, गोले गोले, ऐसे कुंड गोले गोले मिले। भगवान राम वहाँ भजन करते थे, अब भोजन यही पर्णकुटी में करते थे। भगवान राम कंदमूल खाते थे और सीता जी सीताफल खाते थे। अच्छा। और लक्ष्मण जी कुछ नहीं खाते थे, वो जल ग्रहण नहीं करते थे। उनने 14 साल के लाने सब 14 साल के लाने उनका ना सोया ना बैठा और ना परे, कुछ नहीं, ना भोजन ना जल, कुछ नहीं। और उसी आश्रम के बगल में टंकी बनी हुई है पानी की, जो पूरी परिक्रमा में पानी जाता है और यहाँ से जा कर के यहाँ आता है, यहाँ से मरिया लग भगनपुर बालापुर ठडरी, यहाँ पर अकुल खोही में अखाड़ा पेली कोठी तक जाता है, और वहाँ पर वो पानी जाता है जहाँ राम राम लिखा जाता है। हाँ मुखार बिंद बोलते हैं उसको, वहाँ तक पानी जाता है, अपने यूपी में पानी जाता है। तो ऐसे स्थानों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। अब वो पर्णकुटी 14 वर्ष मैंने वहाँ निवास किया, परंतु मैं ये नहीं जाना कि प्रभु कहाँ से लाते हैं, कौन लाता है, क्या देता है। हमको एक समय ऐसा हुआ कि हमारे पास 1.5 किलो आटा था, और आधा 3 पाव के करीब चावल थे, और सब्जी थी 1 किलो के करीब। और ऐसे समय में मूर्ति आ गई कि 21 मूर्ति आ गई शाम की वक्त। बोले महाराज जी दुआ बंदगी की भाई दरस परस किए, और वो आश्रम में मूर्ति जितनी बनी हुई हैं सब हमारे हाथों की एक कला है वहाँ पर। अच्छा वहाँ बनी हाँ, ऊपर नहीं उसमें कुछ नहीं था। हाँ। वहाँ तो द्रव्य के खातिर तो मड़े खोद हो बड्डे गड्ढा किया था लक्ष्मण पहाड़ी। हाँ मंदिर में। तो फिर वहाँ राम लक्ष्मण की मूर्ति 5-5 फुट की है, सीता जी की मूर्ति है अलग, लक्ष्मण जी की मूर्ति है, हनुमान जी की 5 फुट की मूर्ति है, कबीर साहब की मूर्ति है। और जिस समय मैं वहाँ से आया हूँ तो 1 कुंटल के दरवाज़ा बाहर के
और सीता जी का दरवाज़ा मुंदवा दिया, लक्ष्मण जी का दरवाज़ा मुंदवा दिया और राम जी का दरवाज़ा से तीनों लोगों को निकलने के लिए। हम कहा महाराज हम एक रास्ता से निकारब तुम्हारे, और दरवाज़ा लगवा के सीता जी के कोठा में 85 किलो का दरवाज़ा लोहे का, भगवान राम के मंदिर में नए दरवाज़ा कठवा के, और लक्ष्मण जी के कोठा में कठवा के दरवाज़ा, और सब में ताराबंदी और सब में चाबी उसी तरह। और 1 महीना के लिए भोजन, एक तखत, कम्बल, आसन, पूजा करने का पूरी समग्रही, जो चारों धाम की मेरी मूर्ति थी वो वहाँ पर सब रखी हुई है आसन में, और चाबी खोस करके 1 महीना के लिए भोजन और पूजा करने का सामान घी से लगा करके पूरा, कि कोई व्यक्ति यहाँ आकर के भजन करेगा 1 महीना को उसको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। इसके बाद तो भगवान ख्याल करेंगे भाई, अगर पूजा करेंगे वहाँ का सुरक्षित करेंगे तो भगवान तो ख्याल है कि जब हमें 14 साल ख्याल की ही नहीं तब का उन्हें ना ख्याल करी है। अब जैसा प्रभु हो, जिस दिन से चला आया उस दिन से अभी ये पितर समझिए अमावस को परिक्रमा को आदेश दिया है, लेकिन अभी आश्रम को जाने का आदेश नहीं दिया। परिक्रमा लगा करके चले आए हैं अभी आश्रम में। जन्म स्थान कहाँ है? अरे जन्म स्थान तो ये भरतकुप के पास आपको अच्छा, ग्राम यहीं सभा हरिहरपुर है, आपको रोड़े में मिलेगा। हाँ। इधर से आए हैं। लेकिन तो साधु वेश बचपन से ही? नहीं, अच्छा, गृहस्थ 41 साल चल रहा है। अच्छा, हाँ, तो गृहस्थ आश्रम से आए गृहस्थ कि आश्रम वहाँ? के थे, अच्छा, गृहस्थी पूरी किया, अच्छा। बाल गोपालों की शादी समाधि पूरी करके। ये नहीं हुआ कि मतलब कोई मतलब कह दे कि यार वो लड़का वो बिटिया का शादी न किसी से बना बार रखा के चल दी, ये कहने का कोई मतलब नहीं। और जिस दिन से गया उस दिन से जन्मभूमि 14 साल तो अपने डाले के भीतर नहीं गया। फिर यहाँ जब सगले से अस्थिर हो गए तो बहुत जरूरी पड़ जाए तो गए, अब तुरंत चले गए, नहीं जाते भी नहीं, बाकी और क्या सगले घूमते रहे। अब यही बड़ा परिक्रमा में रहते हैं, ये भी परिक्रमा है चित्रकूट में 84 कोस रहे चाहे जहाँ नहीं। ये 5 कोसी का है, अच्छा, अभी ये 84 का पंचकोसी? नहीं है। अच्छा जी, 5 कोसी। हाँ, ये 5 कोसी का है। संत लोग इससे जाते हैं हाँ, प्रदक्षिण पचकोसी करें। परिक्रमा में संत यहीं से और आते हैं। अबे 84 84 कोस की भी तो चली थी परिक्रमा। 84 कोस का परिक्रमा जो है तो वो वहाँ माई शारदा से वहाँ से अब पढ़े और जाओ। वहाँ से नहीं, अबे संतन की परिक्रमा चली थी वहाँ से जाती है पन्ना से जुगल को सोरहम से, वहाँ से घूम करके और फिर गौरा बाबा से उतर के और बस फिर वहाँ से बस ये घूम करके फिर चित्रकूट आता है। सूरज कुंड भी आ जाता है। हाँ, सूरज कुंड आते हैं। सूरज कुंड से ये 84 वाला परिक्रमा सूरज कुंड से उठता है, और ये जो 5 कोसी वाला है ये जानकी कुंड से। जानकी कुंड से। हाँ, हर जगह मान सम्मान संतों का होता है, प्रदक्षिण करते हैं, दुनिया का साधु आता है। 1.25 महीना का हमारा संकल्प था, तो वहाँ थे तो गए थे, कीर्तन होती थी तो गए थे तो दंडवती किया, कहें महाराज जी कम से कम एक बार चलो हो आओ और हमको भी कुछ बताए आओ करने के। वो वाल्मीकि की समाधि भजन करते करते दीमक लग गई थी और धरती में समा गए थे। और जब हम वहाँ रहते रहते एक दिन ऐसा हुआ, हम कहा वेदों गलत है, कहती वेद कभी गलत नहीं होता, परंतु वेद भी गलत है। और इतना कह करके और आसन लगा था, लेट गए, क्योंकि मैंने पूरी लक्ष्मण पहाड़ी, कामतगिर पर्वत सगले ढूंढ डाला, मुझे वाल्मीकि की समाधि और वो जगह नहीं मिल रही है। तो वही जब इतना कहा तो रात भर में वो समाधि ऊपर को चढ़ी, जो कि 8 आंगुर की फर्श पड़ी, प्यारा हुआ चूना की, कांकर का चूना, वो फोड़ करके और वो समाधि उसी तरह चली। तब वो एक गोलुआ की तैयार हो गई सवेरे, और जब हम तड़के पहाड़ उनरे न तो ये हमारे टेहनी दाहिन टेहनी पर गए तो जोड़ जोड़ लाग। हम कहा यार आज हम इतना निचाट सो गए
कि रात्रि में कोई कितनी देर परिक्रमा से सीताराम की आवाज़ आई तो उसको जवाबी मिलती थी। आवाज़ हम सो गए कि मतलब कोई पता नहीं कौन जानवर गोरू आकर के टट्टी कर दिया या कुत्ता लोग कर दिया। अब टार्च उठा करके लगाया तो बामी उठारी, अब देखो ज्ञान नहीं तो ले करके डलिया और उसको भर करके चला दिया। दिन भर न बोले, दिन भर में फिर वो उतनी बड़ी हो गई, फिर हो गई। हाँ जब फिर हो गई तो शाम के फिर चला दिया हमने, ना बोले। फिर कंडा वंडा जैसे आप यहाँ धारा लगाए तो इसी तरह का धारा लगा दिया। हम कहा तैया फरस में कहा है नाटक कर दिया और हम नहीं जानी था कि हमें कहा है दर्शन हो के होती और हम कहा कह रहा कुछ मतलब। 2 रोज के लाने बंद हो गई। अब तीसरे रोज वो फिर तैयार हुई रात्रि से। जब तैयार हुई तब हमने देखा तो फिर जहाँ गोलुआ के लगे पहुँचन तहाँ तारा मन से चंदई लगे एकदम सन उठाए एकदम की देखा ना लागे गिरत है। मस्का कान पकड़ के बैठ गया। तब आश्रम से आकाशवाणी हुई, पागल कहीं के कहते हो कि वेद गलत है, वेद गलत है। और जो मैं तुमको साक्षात आकर के दर्श दे रहा हूँ, तुमको कुछ बताने के लिए आ रहा हूँ, कुछ कहने के लिए आ रहा हूँ, तो मुझको भर भर डलिया में मेल रहे हो। तब एकदम से ज्ञान हुआ गया। महाराज मानव से ही गलती पड़ती है, आपसे गलती नहीं। जितनी गलतियां हैं तो कुल मानव से पड़ती है। महाराज क्षमा कीजिए, जो भूल हो गई तो हो गई, अब नहीं करूँगा। अब तुरंत गया नल में स्नान किया, स्नान करके आए, स्नान करवाया, परिक्रमा गया, पूरी समग्रही लाए पूजा पाठ की और सब फिर उनका पूजा पाठ किया, उनका जनेऊ संस्कार किया और सब उस दिन से पूजा पाठ उनकी चालू हो गई। अब बढ़ने लगी, वो बढ़ने लगी तो बढ़ते बढ़ते 3 हाथ की बढ़ गई, इतनी बड़ी हो गई। और देखो कि वाल्मीकि ऐसे जैसे हम बैठे हैं ऐसे बैठे भजन का पूरी फोटो दिखा रही है। मुंह, नाक, कान का मस्तक सब कब कुछ की बात है? कब की बात है ये? जब चित्रकूट में थे। अच्छा। जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, ये तब की बात है। अच्छा। और तब तो वह 2.5 साल हमको भी रहे हैं वहाँ, तब की बात है। आज भी वो मूर्ति तुमको प्रत्यक्ष मिलेगी। मंदिर में जाओगे तो भीतर है। अच्छा। और दरवाजे के भीतर है, लेकिन किसी को छूने नहीं देता। पर औरतें लोग जाती थी तो मिट्टी जो है नहा से कर कोल के जरूर मुँह में डलती, और नहीं फूलन का घेरा डाल जाते कि ये फूलों के बाहर से उनको छूना नहीं। दर्शन करो और देखो तो मंदिर मंदिर दिखाई देगी, देखो तो मूर्ति मूर्ति दिखाई देगी, है मिट्टी। मरण तो उसकी भी प्रतीक्षा अब परीक्षण ले लिए ली गई, वो सुवर्ण का। लेकिन सुवर्ण अगर दिखाई देता है तो गंडन मान लीजिए, इसलिए वो मिट्टी मिट्टी का। हाँ, जैसे कहते हैं कि चित्रकूट में मंदिर बना हुआ है सुवर्ण का, तो सुवर्ण का मंदिर चित्रकूट का तो नहीं देखा, लेकिन वो उसको मैंने देखा। चित्रकूट में आज भी एक सब कुछ है। राम भरोसे जे रहा कि पर्वत पर हरिया, तुलसी बिरवा बाघमा सींचे से कुबला। जो कोई प्रभु के भरोसे रहेगा, राम के भरोसे, तो वो आगे हरा भरा रहेगा। वो तो जब एक 21 मूर्ति पहुंच गई तो महाराज जी भोजन यहीं बनेगा और हमको सामान निकाल दो, हम सीताराम कहें और आप भी बैठो और भोजन बनाने वाले बनाएंगे। तो हमने समग्रही निकाल करके पूरी रख दिया उनको, बनाओ। बनाया उन्होंने भोजन, तो थोड़ा सा तो था वो आटा, थोड़ा सा था, पात्र रख दिया और भोजन बनाया। बना करके जब फिट हो गया, बोले महाराज जी आप भोग लगाइए। गया भोग लगाया और भोग लगा करके हम कहा भैया बैठाओ सबको और आप
परसों, बताइए 21 मूर्तियाँ। और हम बैठे, कहना आप भी बैठो न करना, हम सबसे लास्ट में पाए। भाई अब हम तो, हमारा तो दीख था, तो हमें तो यह हो कि इनका हमारी मर्यादा बच जाए और सब कोई खाए, और पेट पेट खाया, 2-2 टिक्कड़ और चावल सब्जी सब कोई खाया। अब 2 मूर्ति बचन, तो कहन कि महाराज जी आप भी बैठो। अरे हम कहा आप भी बैठो, फिर हम बाद में खाएंगे। कहे नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, आप भी बैठो। बैठ गए, 2-2 मूर्ति, 2-2 टिक्कड़ और चावल और सब्जी खाया, और खा करके, और एक जने का भोजन, एक जने का भोजन 2 टिक्कड़ और चावल और सब्जी। बड़ा आनंद आया। हम कहा वाह वाह, धन है लक्ष्मण जी, राम जी, धन है सीता मैया, ये सीता की रसोई है, सीता की रसोई है। हाँ, सीता रसोई भजनाश्रम। हाँ, क्योंकि वो आश्रम में भजन होते, भजन हुए हैं शुरू से, सीता मैया भजन किया। महाराज जी के पास सब लगो कपास है, रुई देखो, रुई को भी साल है। महाराज जी का वो पेड़ देख लिया कितने